बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। अब कोई माफिया पिस्तौल लहराकर हिंदू को धमका नहीं सकता, ये उनका कहना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2005 के मऊ दंगों का जिक्र किया और खुली जीप से किसी हिंदू को धमका नहीं सकता। लोग 2005 के दंगे को भूले नहीं होंगे, जब मऊ को जलाने की कोशिश हुई थी। तो ये तमाम बातें उन्होंने कही है कि जब मऊ को जलाने की कोशिश हुई थी 2005 में, सत्ता के संरक्षण में थे माफिया। रामलीला में व्यवधान डालकर हिंदुओं को कत्लेआम कर रहे थे। तब की सरकार उन माफियाओं के सामने नतमस्तक थी। पूरा माहौल अराजकता और दंगे कर्फ्यू से ग्रस्त था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम बातें कही हैं। और भाइयों, अब मैं कह सकता हूं, किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। अगर कोई किसी रामलीला में, किसी यज्ञ और कथा में, किसी धार्मिक आयोजन में, रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मना ही लेगा, लेकिन उसके बाद यह तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है। यह तय है कि अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए, कोई धमका करके, खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, देखिए, सीधा सीधा निशाना पिछली सरकारों पर तो साधा ही गया, लेकिन साथ ही साथ ये भी बड़ा संदेश दे दिया गया कि इस बार 2027 में हिंदुत्व का रंग और विपक्ष पर लगातार दंगा करवाने का रंग दिखने वाला है। दीक्षिता, देखिए, जब 2005 में जब दंगा हुआ था मऊ में, तो वो दंगा पूरे देश में चूंकि उसकी चर्चा हुई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग उस दंगे में मारे गए थे। और उस दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था। तो वीडियो था दिवंगत माफिया मुख्तार अंसारी, जो कि वहां से मऊ सदर से विधायक भी थे, और वो जिसकी की बोनट पर बैठकर किसी वहां से गुजर रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से दलील उस वक्त कुछ और दी गई थी, लेकिन उस वीडियो की चर्चा उस वक्त काफी हुई थी और पूरे देश में उसकी चर्चा हुई थी। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इशारों में सीएम योगी ने इसी घटना का जिक्र किया है कि अब वो दौर चला गया है कि जब कोई माफिया आएगा, खुली जीप की बोनट पर बैठेगा और बंदूक लहराकर वो किसी को भी धमकाएगा, चाहे समाज का कोई भी व्यक्ति हो। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो चूंकि 17 से हम लोग देख रहे हैं और लगातार चूंकि चीजों को कवर भी करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं। क्योंकि जो एक सिंडिकेट था माफियाओं का, उस सिंडिकेट को खत्म किया योगी आदित्यनाथ ने। और मुझे याद है कि जब 17 में सरकार बनी थी और योगी मुख्यमंत्री बने थे, तभी योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि विकास तो प्राथमिकता है ही, प्रदेश का विकास हो, क्योंकि उस वक्त उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा जाता था। लेकिन सीएम ने साफ किया था कि माफियाओं का खात्मा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और आपने देखा कि किस तरीके से चाहे हम एक माफियाओं के सिंडिकेट की बात करें, हालांकि छिटपुट घटनाएं हो रही है, अपराध भी हो रहा है, लेकिन अगर एनसीआरबी के आंकड़ों पर जाएं तो पिछले 8 से 9 सालों में जो अपराध का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में वो काफी गिरा है। खासतौर पर महिलाओं के प्रति जो अपराध होता था उसमें काफी कमी देखी गई है। तो ये चीजें दर्शाती है कि मुख्यमंत्री की जो प्रतिबद्धता है अपराध को खत्म करने के लिए, और मुख्यमंत्री जिस तरीके से बार बार बोलते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस को लेकर चल रहे हैं माफियाओं को खत्म करने में, अपराधियों को खत्म करने में, तो ये चीजें कहीं ना कहीं धरातल पर दिख रही है। और अगर हम दंगों की बात करें तो इसमें कोई अविनाश, आपको मैं रोकना चाहूंगी। इस समय भुवन जोशी हमारे साथ एसपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं।
सर, एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से निशाना साधा गया है और देखिए इसमें क्या गलत कहें जब एनसीआरबी के आंकड़े भी यही कहते हैं। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, आज के जब हम योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं तो वुमेन अगेंस्ट क्राइम में हम लोग कहाँ पर खड़े हैं। ये नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश आज वुमेन अगेंस्ट क्राइम में खड़ा है। और रही बात अपराधियों की, तो आज आपको देखने की आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के सजाती अपराधी कितने एमएलए कितने एमपी हैं, उन पे क्या कार्रवाई हुई है, देश और प्रदेश देख पा है। लेकिन निशाना तो दंगे पर साधा गया। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, आज जो किसान की जो हालत है वो बहुत खराब है। किसानों के जो वादे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए थे उन पर क्या हुआ, देश और प्रदेश जानना चाहता था। वो काले कानून वापस लेने के बाद क्या उन पर आगे की बातचीत किसानों से हुई, ये भी देश का किसान और प्रदेश का किसान समझ रहा है। प्रोफेसर भुवन जी, यानी कि दंगे को लेकर फिलहाल समाजवादी पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, हम लोग दंगे वाले होते तो हमने गुजरात एक्सप्रेस में होते, हमने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनाया जिसमें हरकुलस उतारने का साहस माननीय प्रधानमंत्री जी करे, हमने कान्हा स्टेडियम बनाया जिसमें मैच हो रहे हैं, हमने लैपटॉप देने का काम करा। चलिए प्रोफेसर भुवन जोशी जी, आपके पास में आती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से भी जुड़ चुके हैं राकेश त्रिपाठी जी, हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, देखिए समाजवादी पार्टी से मैंने सवाल किया कि एनसीआरबी के आंकड़े भी यही बताते हैं कि सबसे ज्यादा दंगा उसी दौरान हुआ, लेकिन उनका कहना है कि वो दंगा एक तरफ, अभी जितना अपराध बढ़ रहा है या फिर अभी जो आंकड़े बता रहे हैं वो दंगों के ही समान है। एनसीआरबी की डेटा को या तो वो पढ़ते नहीं है या आंखें मूंद रखी है और कुतर्क करने की चेष्टा कर रहे हैं। मऊ में आज जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज ये बात कही है, मऊ के लोग भूले नहीं है कि मऊ में किस तरह का खौफनाक दंगा हुआ था। आज भी जिन लोगों ने मऊ के उस दंगे की त्रासदी को झेला है, आज भी उनके रोम रोम सिहर उठते हैं जब वो मऊ के दंगे को याद करते हैं। कैसे घरों में कैद हो जाना पड़ा था, कैसे अपने परिजनों को, लोगों को खोना पड़ा था, कैसे हिंसा का खुला तांडव हो रहा था, नंगा नाच हो रहा था, कैसे सत्ता के दम पर मुख्तार अंसारी जैसा माफिया अपराधी खुली जिप्सी में हथियार लेकर के खुलेआम हिंदुओं को धमकाने का काम कर रहा था और उसके इशारे पर कैसे कत्लेआम मचा था। ये बातें अभी मऊ के लोग भूले नहीं है। और तब कैसे सत्ता का संरक्षण इन दंगाइयों को हुआ करता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद से हमने सांप्रदायिक दंगों को उत्तर प्रदेश में आज पूरी तरह से समाप्त करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद से हमने सांप्रदायिक दंगे उत्तर प्रदेश में नहीं होने दिए हैं। ये सरकार के इकबाल का परिणाम है। सरकार के बारे में ये लोग जानते हैं कि किसी भी प्रकार की अगर आपराधिक इस तरह की गतिविधि की, सांप्रदायिक दंगा करने की चेष्टा की, तो उनके घरों पर बुलडोजर भी चलेगा, उनकी संपत्तियां भी कुर्क होंगी और उनकी आने वाली नस्लों तक को पता चल जाएगा कि उनकी पूर्वजों ने किस प्रकार की गलती की थी। राकेश जी, ये जो दंगों का जिक्र किया जा रहा है, बार बार सांप्रदायिकता की जो बात की जा रही है कि सांप्रदायिकता को खराब करने का काम जो है दूसरी पार्टियां कर रही थी, ये क्या आप लोगों की 2027 की रणनीति है? भारतीय जनता पार्टी 2017 के विधानसभा चुनाव में जब गई थी तब भी हमने कहा था न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार और योगी आदित्यनाथ सरकार की 2022 में वापसी इसी आधार पर हुई थी कि उत्तर प्रदेश में हमने बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने का काम किया। पर याद करिए कि कैसे सरकार में जी। चलिए राकेश जी, आपके पास आती हूँ मैं। प्रोफेसर भुवन जोशी जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को कहना चाहता हूं, 2017, 2022 के बाद 2024 में की भी आया था और 2024 में 80 के 80 बात करने वालों का हश्र उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या करा था। सामाजिक न्याय, जाति जनगणना व पीडीए की लड़ाई में माननीय अखिलेश यादव जी ने इनको हाफ करने का काम करा था। 2027 में हम लोग इनको साफ करने का काम करेंगे। और किसानों की बात आपने कही, मैं सुन पा रहा था किसानों की बात को, किस प्रकार देश ने देखा, प्रदेश ने देखा, लखीमपुर खीरी में इनका गृह राज्य मंत्री का बेटा थार चढ़ा रहा था किसानों पे। ये भी देश देखा, इनका लौनी का विधायक यहाँ पर आकर एक किसान नेता को धमकाने का काम करता गद्दी का, ये भारतीय जनता पार्टी ने करा था। ये देश और प्रदेश इनकी नीति और नीयत समझ चुका है। 2024 में ठीक ठाक जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है और 2027 में हम लोग इनको साफ करने जा रहे हैं।
हाँ बिल्कुल राकेश, देखिए राकेश जी तमाम चीजें जो है यहाँ पर भुवन जोशी जी की ओर से कही गई हैं। कहा गया है कि दंगों की जो बात की जा रही है उसे एक बार साइड में रख दीजिए और ये तमाम चीजों के बारे में जानकारी दीजिए, चाहे किसानों को लेकर हो। और सवाल ये भी है कि क्या इस समय बीजेपी के पास विकास को लेकर कुछ बताने के लिए है या फिर बाकी चीजों को लेकर कुछ बताने के लिए है, या फिर हर बार चुनाव से पहले सांप्रदायिकता और हिंदुत्व और साथ ही बाकी पार्ट जो हमें देखने को मिलेगा? देखिए, भुवन जोशी जी को चुनौती देकर के कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं को चुनौती देकर कह रहा हूँ। वो ये बतावे कि किस क्षेत्र के विकास के बारे में बात करनी है, शिक्षा के बारे में, चिकित्सा के बारे में, आज बिजली के बारे में, सड़कों के बारे में, आज लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। आज वो जिस क्षेत्र में कहेंगे उस क्षेत्र में हम चुनौती देकर के उनकी सरकार के कार्यकाल से अपने सरकार की कार्यकाल की तुलना करके जमीन और आसमान का अंतर दिखा सकते हैं। हम इस बात को इस आधार पर कह सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश जिसकी एक छवि थी कि उत्तर प्रदेश में कट्टों की फैक्ट्री हुआ करती थी, आज उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस की मिसाइलें बन रही हैं। आज उत्तर प्रदेश में AK असॉल्ट राइफलें बन रही हैं। आज वो उत्तर प्रदेश डिफेंस के प्रोडक्ट आज निर्यात करने की अवस्था में बना है। उत्तर प्रदेश की छवि का आज निर्माण हुआ है, इसलिए इन्हें कहने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि आज भी समाजवादी पार्टी का कैडर, जिसको ये गलतफहमी हो गई है कि इसकी सरकार आ सकती है, तो इस गलतफहमी में फिर देखिए कानून व्यवस्था को चुनौती देने की चेष्टा कर रहा है। हमने अलग अलग स्थानों पर देखा है कि कैसे समाजवादी पार्टी के पोषित गुंडों के द्वारा समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ ही मारपीट के दृश्य पिछले 2 दिनों में दिखाई पड़े हैं। समाजवादी पार्टी का यही चरित्र है, हल्ला बोल करना इनका नारा है, दंगा करना इनकी नीयत रही है। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना इनकी पुरानी प्रवृत्ति रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनकी प्रवृत्तियों को फिर कामयाब नहीं होने देगी। उत्तर प्रदेश में सर उठाने नहीं देंगे। हम समाजवादी पार्टी को फिर नेस्तनाबूद करेंगे और इन्हें 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव, 2019 का चुनाव, 2022 का चुनाव, पंचायत का चुनाव, निकाय का चुनाव और उपचुनाव, इन सबके परिणामों की याद दिलाएंगे। ये 2024 में जो आंशिक सफलता पाए हैं ये उसके मुगालते में न रहे। 2024 के चुनाव के बाद उपचुनाव हुए हैं और इन उपचुनाव में ही जनता ने समाजवादी पार्टी को मजा चखाने का काम किया है। हम फिर इनमें मजा चखाने का काम करेंगे, क्योंकि बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश अभी भूला नहीं। भुवन जी देखिए, बीजेपी अपनी एक लंबी फहरिस्त बताती है कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन एक सवाल जहां पर हमेशा समाजवादी पार्टी आने से बचती है वो ये कि समाजवादी पार्टी क्यों नहीं मान लेती कि NCRB के जो आंकड़े कहते हैं वो सही हैं और वही तो CM योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, लेकिन कभी इस पर समाजवादी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। देखिए, आपने NCRB के आंकड़ों की बात की। NCRB के आंकड़े ही बता रहे हैं, जो ताजा लिस्ट आई है, ताजा सूची आई है, उसमें वुमेन अगेंस्ट क्राइम में हम लोग कहां पर खड़े हैं? नंबर 1 में उत्तर प्रदेश खड़ा है। आज महिलाओं का अगर उत्पीड़न सबसे ज्यादा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये सवाल मैं पूछ चुकी हूँ बीजेपी से, ये सवाल मैं बीजेपी से पूछ चुकी हूँ, लेकिन मैं अभी भी इसी सवाल पर बनी हूँ। क्या आप मानते हैं कि उस दौरान कानून व्यवस्था को संभालने में कहीं चूक रही है या फिर कहीं जो चीजें हैं वो सही नहीं रही, इसलिए उस दौरान दंगे हुए? देश ने, प्रदेश ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो पोल है खुल गई है। सैगर इनका विधायक वो रेप केस में है। आप ये देखिए, चिन्मयानंद स्वामी इनका रेप केस में है। और ये देखिए पहलवान बेटियों के साथ क्या अत्याचार हुआ। ये प्रदेश और देश में क्या हुआ? मणिपुर में बेटियां जलाई गई। बिल्कुल, देखिए बार बार एक ही सवाल मैं पूछ रही हूँ प्रोफेसर भुवन जोशी जी, दंगे कितने हुए आपके सामने है, आंकड़े आपके सामने हैं, चाहे मुजफ्फरनगर की बात करूं, मऊ की मैं बात करूं, सवाल यही है कि जब भी मैं दंगों की बात कर रही हूं आप उस पर नहीं आ रहे, बाकी सब पर जा रहे हैं। आप इस देश के हिस्से को मणिपुर मानती हैं? माँ बेटियों के साथ वहाँ क्या हुआ? क्या देश से छुपा हुआ है? माननीय गृह मंत्री वहाँ कब कर पाए? प्रधानमंत्री जी की नींद क्यों नहीं खुली? और मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था जब माँ बेटियों के साथ अन्याय हो रहा था? बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। मुजफ्फरनगर में इनका जो विधायक है सैनी, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसकी सदस्यता चली गई। उसकी पत्नी चुनाव लड़ी है समाजवादी पार्टी और तब के हमारे अलायंस ने उसको हराने का काम करा। खतौली विधानसभा थी वो। मैडम, भारतीय जनता पार्टी लगातार खुद कटघरे में खड़ी है और बेटी बचाओ बेटी। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर भी ये तस्वीर है। अब आप हमें ये बताइए कि इस तस्वीर का किस प्रकार से आप जवाब देंगे। ये वो यूपी है जिसकी बार बार चुनावी मुद्दे के तौर पर कह लीजिए या बाकी चीजों को लेकर कह लीजिए बीजेपी जिक्र करती है, और ये वही तस्वीर है जिसके पास आज जवाब नहीं है एसपी के पास। माननीय अखिलेश यादव जी विजनरी पुरुष हैं और उन्होंने पुलिस मुख्यालय वर्ल्ड क्लास बनाने का काम करा। हम लोग इकाना स्टेडियम बनाए, हम लोग एक्सप्रेस वे बनाए। देखिए जो बात मैं पूछ रही हूँ उस बात पर अभी तक मुझे एक भी जवाब नहीं मिला है प्रोफेसर भुवन जोशी जी। हैरानी की बात है ये। शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप और जवाब नहीं दे पाए उस मुद्दे पर जिस मुद्दे पर बार बार हमारी ओर से एक सवाल आपसे किया गया। तो ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं।
तो ये तस्वीरें आपके सामने और इसी को लेकर देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से निशाना साधा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया और ये उसी दौरान से जुड़ी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप कोई भी माफिया पिस्तौल लहराकर हिंदू को धमका नहीं सकता, क्योंकि एक तस्वीर ये भी आपके सामने है जब वो सरकार थी जिस पर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ निशाना साध रहे हैं। किस प्रकार डर था। अब दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ मऊ की वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ उसी बात का जिक्र जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर कर रहे हैं कि कोई भी हिंदू को धमका नहीं सकता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां पर 2005 के मऊ दंगों का जिक्र किया, खुली जीभ से किसी हिंदू को धमका नहीं सकता। हैरानी की बात है कि किसी सरकार में इस तरीके की चीजें सामने आती है और विपक्ष इसे बिल्कुल नकार देता है। अविनाश हमारे साथ जुड़े। अविनाश, अभी आपने सुना होगा समाजवादी पार्टी से जो नेता हमारे साथ जुड़े थे, एनसीआरबी के आंकड़े भी सामने हैं, लेकिन इन पर बात करने के अलावा वो तमाम चीजों पर बात करने के लिए तैयार है। लेकिन एक यही ऐसा सच है, एक काला सच है जिसे छिपाने की कोशिश अभी भी समाजवादी पार्टी की ओर से की जाती है। दीपिका, देखिए, हम लोग पत्रकार हैं और जो चीजें महसूस करते हैं, जिन चीजों को देख रहे हैं और जो तथ्यात्मक रूप से जो सत्य है, हम लोग उसकी बात करते हैं। अब भुवन जोशी साहब जो कि सपा के प्रवक्ता है, वो पता नहीं किस आंकड़े की बात कर रहे हैं, जबकि एनसीआरबी के आंकड़े में एकदम बिल्कुल साफ साफ जो इस बार का आंकड़ा आया है उसमें यह है कि 25 से 30% जो महिलाओं के प्रति अपराध होता था उत्तर प्रदेश में, वो कम हुआ है। अब इन्होंने कोई अलग से सर्वे कराया हो अपराध को लेकर तो वो अलग बात है, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश में अपराध में भारी कमी देखी गई है और आंकड़े वो साफ तौर पर बताते हैं। दूसरी इनकी बात, बार बार देखिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर सजातीय कहा जाता है कि उनके सजातीय हैं, वो अपराध कर रहे हैं, माफिया हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक बात बिल्कुल पहले ही साफ कर दी थी कि मैं एक सन्यासी हूँ, मैं योगी हूँ, और जब मैंने सन्यास लिया था, जब मैं योगी बना था, तो मेरी कोई जात नहीं है, मैं सिर्फ सन्यासी हूँ, योगी हूँ। दूसरी बात हो गई, क्योंकि ठाकुरों को लेकर बार बार इस सरकार पर सवाल खड़ा होता है, तो देखिए सबसे आपको मैं कुछ उदाहरण दे देता हूँ। बिल्कुल शुक्रिया अविनाश, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।